ये जो पेपर स्ट्रक्चर और सिलेबस मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आईपी बीएड का, ध्यान दीजिएगा, कोई भी ऐसा है जो बीएड स्पेशल एजुकेशन का फॉर्म फिल कर रहा है, आई मीन आईपी बीएड के स्पेशल एजुकेशन का फॉर्म फिल कर रहा है, तो सेम पेपर स्ट्रक्चर और सेम सिलेबस का पैटर्न लागू होता है, चाहे आप नॉर्मल बीएड का फॉर्म फिल कर रहे हो या फिर कोई स्पेशल एजुकेशन का फॉर्म फिल कर रहा है, तो सेम पेपर स्ट्रक्चर है, सेम सिलेबस है, लाइन बाय लाइन, बस दोनों का एग्जाम अलग अलग होता है, दोनों के एग्जाम के डेट अलग अलग पड़ते हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो आईपी बीएड नॉर्मल जो बीएड का पेपर होता है वो भी दे रहा है, कोई स्पेशल एजुकेशन भी दे रहा है या देना चाहता है, तो बस दोनों का पेपर का डेट अलग अलग होता है, अलग अलग टाइम पर पड़ता है, लेकिन पेपर स्ट्रक्चर और सिलेबस जो है सेम रहता है। किसी को भी आईपी बीएड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड कोई भी डाउट एंड क्वेरी है, कोई ऐसा है जो आईपी बीएड का वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहता है, प्रिपरेशन के क्या डिटेल्स हैं, टर्म्स कंडीशन है, कितना फी वगैरह पे करना है, तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, आईपी बीएड 2026 करके प्लेलिस्ट होगा, वहां पर सभी डिटेल आपको मिल जाएंगे। इनफैक्ट वो जो प्लेलिस्ट है आईपी बीएड 2026 का, पूरे इंटरनेट पर सबसे बेस्ट वन स्टॉप डेस्टिनेशन है आईपी बीएड के सभी डिटेल्स के लिए। एंड ये बात सिर्फ मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आप आईपी बीएड 2026 वाला प्लेलिस्ट देखिए, आपको वो बात समझ में आ जाएगी। आ जाते हैं, थोड़ा सा पेपर स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये छोटा सा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैंने जो इनका ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है वहां से लिया है, सो दैट चीजें एकदम स्पष्ट रहें, एकदम क्लियर रहें कि क्या ऑफिशियली इनके वेबसाइट पर आईपी बीएड वाले लिख के देते हैं बेसिकली। तो ये आईपी बीएड 2026 का जो है पेपर पैटर्न आपके स्क्रीन पर दे रखा है, जहां पर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के 25% क्वेश्चन लिखे हुए हैं, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग के 25% क्वेश्चन, बेसिकली 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 25% क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड के 25% क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, 25 क्वेश्चन सभी से देखने के लिए मिलेंगे। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का सिंपल सा मतलब है इंग्लिश, ठीक है, मतलब कि आपसे इंग्लिश का 25 क्वेश्चन पूछेगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का कहीं से ये मतलब नहीं है कि आपको हिंदी अटेम्प्ट करना है या आप चूज करोगे क्या करना है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में इंग्लिश का मतलब कि आपसे केवल और केवल इंग्लिश का ही क्वेश्चन पूछेगा, बाकी मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह वो सब बाइलिंगुअल होता है, इंग्लिश हिंदी दोनों में होता है। एंड हाँ, वही आईपी बीएड स्पेशल एजुकेशन का भी सेम पेपर पैटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड टीचिंग एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो बेसिकली क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट क्या है, तो उस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को मैं लिख रहा हूं कि इंग्लिश का क्वेश्चन रहेगा, बेसिकली इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस के आपको 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, शिक्षण अभिरुचि, टीचिंग एप्टीट्यूड के आपको 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। इनफैक्ट अगर आप डेली बैट्स का प्रिपरेशन क्लास वगैरह नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो भी टीचिंग एप्टीट्यूड तो हर कैंडिडेट पहली बार पढ़ रहा होता है, तो एटलीस्ट वहां पर आपको गाइडेंस की जरूरत रहती ही रहती है, चाहे आपका कोई भी एजुकेशनल बैकग्राउंड हो। इन दैट केस आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि करके एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के लाइन बाय लाइन जितने भी वीडियोस दे रखे हैं ना, ऑफलाइन मोड में सेव कर लो, सभी वीडियोस को 4 से 5 बार देख जालो। टीचिंग एप्टीट्यूड का 80 to 90% क्वेश्चन पूरा पूरा एग्जाम में आप सही कर दोगे। एंड ये डेली बैट्स की फैकल्टी ने रिकॉर्ड कर रखा है पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड का, ये जो प्लेलिस्ट है, खुद भी गवर्नमेंट टीचर है, 3-4 गवर्नमेंट एग्जाम से उन्होंने क्वालिफाई कर रखा है, खुद भी सरकारी टीचर है, उन्होंने उस लेक्चर को पूरा बनाया है, आप देख लेंगे उतना भी आपके लिए पर्याप्त है टीचिंग एप्टीट्यूड के सभी क्वेश्चन को सही करने के लिए। बाकी उसी प्लेलिस्ट में आईपीपी 2026 वाले प्लेलिस्ट में पास्ट के डेली बैच से जो भी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स है उनका टेस्टिमोनियल वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि 2025 में, 2024 में आईपी बीएड का टॉपर, आईपी बीएड स्पेशल एजुकेशन का टॉपर रैंक 1 ही डेली बाइट से है, बाकी के तो बहुत सारे टॉप 100 में तो एटलीस्ट हमको लगता है 12 से 14 स्टूडेंट्स डेली बाइट से ही होंगे। खैर, उसी प्लेलिस्ट में आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व फॉर्मेट में मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर के फॉर्मेट में मिल जाएगा। उसके बाद भी कोई डाउट एंड क्वेरी रहे, आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। आईपी बीएड से रिलेटेड सभी न्यूज, अपडेट, क्वेरी के लिए आप मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए। आ जाते हैं आईपी बीएड के सिलेबस पर, लेकिन सिलेबस पर आने से पहले एक बात जो सभी कैंडिडेट्स को मैं चाहता हूं कि एक क्वेश्चन वो आप खुद से पूछिए। देखो यार, आईपी बीएड का पेपर स्ट्रक्चर और सिलेबस ना बहुत ही सॉर्टेड और सिंपल है, थोड़ा सा भी प्रिपरेशन करके आप आराम से टॉप 100 में आ सकते हो। जो भी कैंडिडेट प्रिपेयर कर रहे हैं और वो आईपी बीएड का प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हैं, अगर आप आईपी बीएड का प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हो और आप आराम से मिनिमम अगर आप 70 क्वेश्चन नहीं सही कर रहे हो आउट ऑफ 100, ठीक है, और आप सोचते हो कि हम कोई और गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करेंगे, हम बैंक का तैयारी करेंगे, हम एसएससी का पेपर देंगे, हम फलाना एग्जाम देंगे, हम बीएड कर लेंगे, कल को टीचर बनेंगे, देखो यार,
ये तो महज एक बीएड एंट्रेंस है। अगर नॉर्मल बीएड एंट्रेंस में आप सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हो और सिंपल सा बीएड एंट्रेंस को आप प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो, तो गवर्नमेंट जॉब तो आपके लिए बहुत दूर की बात हो गई भाई। गवर्नमेंट जॉब में तो अलग तरह का कट थ्रोट कंपटीशन है, गला काट प्रतियोगिता है। एक सीट पर 100 लोग पहले ही से खड़े हैं एकदम, ठीक है, 1000 का बाजार लगा हुआ है वहां। तो नॉर्मल अगर आईपी यूनिवर्सिटी का जो पेपर स्ट्रक्चर आप देखोगे बहुत ही सॉर्टेड एंड सिंपल है। तो आप जब चैनल के प्लेलिस्ट में जा रहे हैं तो आप आईपी बीएड का प्रीवियस ईयर पेपर देखिए। उस प्रीवियस ईयर पेपर में अगर आपका 100 में 70 क्वेश्चन नहीं आ रहा है सही, तो आपका कंडीशन बिल्कुल सही नहीं है। फिर आपके लिए, आप लिटरली गवर्नमेंट जॉब में फिर जो चपरासी का भी एग्जाम आता है ना, आप उसका भी पेपर देखिएगा, ठीक है। वो भी क्वालिफाई करना, जितना उसमें कट ऑफ जाता है इस समय जा रहा है, ग्रुप डी का भी जो फॉर्म निकल रहा है उसको भी क्वालिफाई करना फिर इजी नहीं है। उसको जिस तरह से आपको पढ़ना प्रैक्टिस करना पड़ रहा है। तो यहां तो बीएड का पेपर है, पेपर पैटर्न डिसाइडेड है, टॉपिक्स डिसाइडेड है, तो बहुत ही सॉर्टेड है। तो जो भी कैंडिडेट्स प्रिपेयर कर रहे हैं प्लीज अपने माइंड में इस मोटिवेशन के साथ प्रिपेयर करिए कि इतना तो मिनिमम करना ही करना है। नहीं करोगे तो ऑलरेडी आपकी कंडीशन मतलब बहुत फिर वल्नरेबल है। कुछ लोगों को ये बातें सुन के बुरी लगेंगी, लेकिन भाई यही वास्तविक ट्रुथ है, यही सच है कि अगर नॉर्मल बीएड में आपको सिलेक्शन में या फिर नॉर्मल से थोड़े से पेपर स्ट्रक्चर के प्रिपरेशन में अगर आपको दिक्कत हो रहा है, तो आप कैसे फिर मतलब और बड़े बड़े पेपर स्ट्रक्चर या एग्जाम्स की तैयारी करेंगे। खैर, आईपीबीएड के पेपर स्ट्रक्चर एंड सिलेबस पर आ जाते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको जो पढ़ने का जरूरत है। सबसे पहले तो भाई नेचर ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इंपॉर्टेंट है, लेवल ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, टीचर लर्नर रिलेशन, फैक्टर्स ऑफ एक्टिव लर्निंग, रोल ऑफ टीचर क्या है, क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव टीचिंग एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। बेसिकली टीचिंग एड में आपसे ये पूछ सकता है किस किस तरह के टीचिंग लर्निंग मटेरियल एग्जाम में है। जैसे मान लीजिए दिल्ली बैच की जो प्रिपरेशन क्लासेस होती हैं, तो हमारी प्रिपरेशन क्लासेस गूगल मीट पर होती है। तो हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होता है, जब बच्चा हमारे साथ गूगल मीट पर ज्वाइन करता है तो हम उसको बहुत सारी मूवी की क्लिप्स, बहुत सारे इंफॉर्मेशन देने के लिए बहुत सारे इधर उधर के यूट्यूब से क्लिप्स, बहुत सारा कुछ शो करते हैं। तो कहने का मतलब है मैं एक वीडियो टूल को यूज कर रहा हूं स्टूडेंट को कुछ और बेहतर विजुअल तरीके से समझाने के लिए। कोई मैं मूवी का क्लिप यूज कर रहा हूं उसको फ्रीडम मूवमेंट के रिगार्डिंग कुछ जानकारी देने के लिए, तो वो एक तरह का टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो गया। तो इस तरह से टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ कुछ क्वेश्चन बने रहते हैं शिक्षण अभिरुचि में। तो टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एड्स में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। टाइप ऑफ एजुकेशन, इवैल्यूएशन मेथड, समेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, ये सब, माइक्रो टीचिंग, स्वयं प्रभा, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा आज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा पर सरकार बहुत बात करे, तो इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। फिर प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जेंडर, एरर, लर्निंग डिसेबिलिटीज, इंक्लूजन से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड में ये मेजर इतने बेसिक टॉपिक अगर आप प्रिपेयर कर ले रहे हो तो आराम से आईपीबीएड में अगर 25 क्वेश्चन पूछता है तो 25 में आप आराम से मान के चलिए कि 22 से 23 क्वेश्चन आप सही कर लोगे। अगर ये इतना सारा टॉपिक आप कंप्लीट कर लेते हो, जो सारा टॉपिक दे रखा है अगर आप सारा कंप्लीट कर लेते हो तो आराम से 22-23 क्वेश्चन आप सही कर लोगे। अब आ जाते हैं जनरल अवेयरनेस पर। जनरल अवेयरनेस में सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स को दिक्कत होता है। पेपर में 25 क्वेश्चन अगर आते हैं, आप 16 से 20 क्वेश्चन भी जनरल अवेयरनेस में सही कर ले रहे हैं, तो मतलब अच्छा हिट रेशियो है आपका, अच्छा परफॉर्मेंस है आपका। जनरल अवेयरनेस में बेसिकली आपको यूनिवर्स बेसिक्स ऑफ जियोग्राफी से बेसिक्स क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, वर्ल्ड जियोग्राफी से आपको बेसिक्स क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, इंडियन हिस्ट्री से एक दो क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा, पॉलिटी से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा, दिल्ली बेस्ड पॉलिटी से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा आईपी के पेपर में अच्छा खासा। जो भी दिल्ली एनसीआर से रिलेटेड, दिल्ली से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, दिल्ली के लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने सीट हैं, कौन चीफ मिनिस्टर है, कौन स्पीकर है, दिल्ली के इन एंड अराउंड जो पॉलिटी रिवॉल्व करती है उससे आपसे क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा, नेशनल सिंबल से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा, बेसिक्स 2-4 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 1-2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे, कंप्यूटर के आपको 1-2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे, यूएनओ से जो एफिलिएटेड बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है वो सब देखने के लिए मिल जाएगा। फिर आपको, आप आईपी के पेपर देखेंगे प्रीवियस ईयर, तो वहां पर आपको एनसीटी का से रिलेटेड क्वेश्चन, ईपीजी पाठशाला का वेबसाइट बोल देगा कौन सा है, तो एनसीटी, एनसीईआरटी, स्वयं, यूजीसी जो इंडियन एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब के रिगार्डिंग बेसिक डिटेल पता होना चाहिए। अच्छा हाँ, ये चीज ना हम लोग दिल्ली बाइट्स के आईपीबीएड के मेंबरशिप में इसका अलग से हम लोग नोट शीट प्रोवाइड करते हैं, वहां पर यही सारा चीज दिया रहता है। क्यों दिया रहता है? क्योंकि उससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट आईपीबीएड के पेपर में आता है। ठीक है, फिर आपसे कुछ चीजें पूछ देगा फर्स्ट इन इंडिया, जैसे मान लो तुमसे पूछ दे कि हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, तो जीवी महाबलांकर, गणेश वासुदेव महाबलांकर, तो आपको पता होना चाहिए हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, एक मैं बात कह रहा हूं, और हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली जब दिल्ली स्टेट बना। तो
ठीक है, दिल्ली मतलब जो है यूनियन टेरिटरी से जब जो है पार्शियल स्टेट का उसको दर्जा दिया गया तो कौन सीएम बना। ठीक है, कुछ इस तरह के फर्स्ट इन इंडिया आपसे पूछ सकता है, अवार्ड्स, कल्चरल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, मेजर नेशनल इंटरनेशनल डेज वगैरह, ये सारी चीजें आपसे पूछ सकता है भाई डॉक्टर्स डे कब है, नेशनल स्पोर्ट्स डे कब है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे कब है, कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपसे पेपर पूछ सकता है, योगा डे कब है, मतलब इस तरह के आपसे जो मेजर नेशनल इंटरनेशनल डेज इवेंट्स वगैरह है ये सारा कुछ आपसे पूछ सकता है। फिर मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे स्कोरिंग, डजंट मैटर, ये बात बिल्कुल मैटर नहीं करता है कि आप मैथ्स बैकग्राउंड के हैं कि नहीं है, क्योंकि मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग सब पहली बार पढ़ रहे होते हैं। हाँ, इस बात का एडवांटेज जरूर मिलता है, आप मैथ्स बैकग्राउंड के तो थोड़ा सा समझने में इजी हो सकता है मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, लेकिन मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि कोई कैंडिडेट पहली बार पढ़ रहा है तो उसको अच्छा नहीं कर सकता है। और अगर ये वही सेक्शन है, अगर इस सेक्शन में आप 25 में मिनिमम 18 से 20 क्वेश्चन सही नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि पेपर में आपका ऑलरेडी फिर कंडीशन खराब चल रहा है। ठीक है, लिटरली बता रहा हूं, क्योंकि ये बड़ा स्कोरिंग है। यहां कोई चीज आप सॉल्व करते हो, किसी टॉपिक को सॉल्व करते हो, 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो आपको क्लियर है कि उस 4 में से आपने सॉल्व किया, सॉल्व करने का जो आपका आंसर आया तो आपको दिख रहा है कि अच्छा एक में से इन 4 ऑप्शंस में से वो कौन सा है। ठीक है, आपने सॉल्व किया, सॉल्व करके कुछ आंसर आया, वो चारों ऑप्शन में कोई एक दिया हुआ है तो सीधा सीधा सही है। ये गारंटी आप जनरल अवेयरनेस में नहीं दे सकते हो, आपको लगेगा अरे यार नहीं नहीं शायद ये था, नहीं नहीं शायद ये था। यहां पर ये नहीं, यहां पर सॉल्व किया आंसर आया तो ये बड़ा ही गारंटीड सेक्शन होता है। अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है, यहां पर आप स्कोर करते हो तो उसका तुरंत आपको रिजल्ट में बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट देखने के लिए मिलता है। तो मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग में कंप्लीट द पैटर्न वगैरह क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है, बेसिक क्वेश्चन ही आता है नंबर सिस्टम से, एलसीएम, एचसीएफ, एवरेज, ऑड वन आउट, सीरीज, एनालॉजी, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन रहता है, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क से रहता है, कोडिंग डिकोडिंग, फिर अरेंज दी सीक्वेंस वगैरह के टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। मेंसुरेशन से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है आपको, एरिया पैरामीटर उटर कुछ कुछ पूछ देते हैं तो मेंसुरेशन भी इंपॉर्टेंट है, मेंसुरेशन आपको आना चाहिए। फिर परसेंटेज से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, सीटिंग अरेंजमेंट से मिल जाएगा कि 4 लोग एक टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं, बीच में कोई पांचवा आ गया, फेसिंग सेंटर और ये सारी चीजें करके सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। कंपैरेटिव रीजनिंग, वर्क एंड वेजेस के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। पेपर में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी है, इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूं केवल इतने टॉपिक आप पढ़ लीजिए, अगर आप मान लीजिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, केवल आप इतने टॉपिक पढ़ लीजिए, या तो आप दिल्ली बैट्स के प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन कर लीजिए तो भी आपका काम हो जाएगा, या दूसरा चीज मार्केट में आर एस अग्रवाल की इंग्लिश वाली बुक आती है ऑब्जेक्टिव इंग्लिश करके, आप उसको ले लीजिए, उसमें से केवल ये टॉपिक पढ़ लीजिए। देखो जो किताबें मैं रिकमेंड कर रहा हूँ स्टैंडर्ड किताबें, उसमें बहुत कुछ दे रखा है, लेकिन इन टॉपिक्स के सभी क्वेश्चन आप लगा जाओगे तो एग्जाम में ऑलमोस्ट 25 में 20 आप बहुत इजीली स्कोर कर लोगे। अदरवाइज कोई प्रिपेयर करना चाहता है तो दिल्ली बैट्स प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, उतना भी मोर देन सफिशिएंट है टॉप 100 में आईपीबीएड में आपका रैंक आने के लिए। खैर, इंग्लिश में आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, एंटोनिम्स देखने के लिए मिलेगा, सिनोनिम्स, एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं पेपर में। ठीक है, पार्ट्स ऑफ द स्पीच से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, कुछ 2-3 सेंटेंस टाइप का दे देगा, उसमें क्या देगा, फिल इन द ब्लैंक्स, ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कोई सेंटेंस दे देगा, एरर स्पॉट करो, सेंटेंस करेक्शन के रिगार्डिंग दे देगा, क्लोज टेस्ट दे देगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस वगैरह दे सकता है, मुहावरे और तमाम ये सारी चीजें बेसिकली, और रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस, मान लो ये करके मतलब जो है 3-4 अलग अलग सेंटेंस दे देगा, उसको सीक्वेंस में अरेंज करो, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, इस तरह क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। कोई वर्ड दे देगा जहां पर बोल देगा जो है स्पेलिंग मिस्टेक आइडेंटिफाई करे, स्पेलिंग एरर आइडेंटिफाई करे, जैसे बचपन में डिक्टेशन वगैरह होता था, जैसे मान लो मैं बोलूं असैसिनेशन, तो असैसिनेशन का स्पेलिंग क्या है, तो अब डबल एस होगा, ए के बाद डबल एस होगा, क्या होगा, तो इस तरह के स्पेलिंग्स वाले क्वेश्चंस भी आपको पेपर में देखने के लिए मिल जाते हैं। इतना आप कर ले रहे हो तो उतना मोर देन सफिशिएंट है। बाकी आईपीबीएड 2025 आईपीबीएड स्पेशल एजुकेशन का प्रीवियस ईयर पेपर कहां से मिलेगा? देखिए यार, दिल्ली बाइट्स के यूट्यूब पर ना आईपीबीएड का आपको सॉल्व पेपर मिल जाएगा वीडियो लेक्चर के फॉर्मेट में। बाकी प्रीवियस ईयर पेपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिल्ली बाइट्स के ऐप में भी मिल जाएंगे, बीएड एंट्रेंस एंड बीएड स्पेशल एजुकेशन वाला आइकन ओपन करोगे तो वहां पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी मैं टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा। और कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जो आईपीबीएड को लेकर सीरियस है तो एक बात की जो मेरी गारंटी है कि दिल्ली बाइट्स के प्रिपरेशन क्लासेस से उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव ही होगा, उसका कॉलेज जो भी उसको मिल रहा होगा उससे बेटर भी होगा। दिल्ली बाइट्स का आईपीबीएड में परफॉर्मेंस रिजल्ट पिछले पास्ट 5 ईयर में बहुत तगड़ा रहा है। तो मतलब यहां पर अगर कोई 5,000 रुपए खर्च कर रहा है तो उसको उसका 50,000 का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी अच्छा रैंक आ गया तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा बेहतर महसूस करोगे।
एंड दिल्ली बैट्स की प्रिपरेशन क्लासेस से ऐसा है कि आप कुछ लेकर ही जाओगे। हमारी प्रिपरेशन क्लासेस 1-to-1 इंटरैक्टिव वे में होती है। प्रिपरेशन क्लासेस का कंप्लीट डिटेल इस वीडियो लेक्चर में दे रखा है, इसको देखे बिना दिल्ली बैट्स का प्रिपरेशन क्लास मत ज्वाइन करिएगा। वहां पर मेंबरशिप का डिटेल भी बहुत लाइन बाय लाइन स्पष्ट तरीके से मेंशन है, वो सारा कुछ आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। नीचे वीडियो के कमेंट और डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा। बाकी ये पेमेंट कोड लिख करके अगर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करते हैं, किसी कैंडिडेट को केवल नोट्स और मॉक चाहिए तो दिस इज जस्ट रिगार्डिंग नोट्स एंड मॉक, तो आप 2999 के पेमेंट में ये सारा रिसोर्स मटेरियल अवेल कर सकते हैं। केवल ये पेमेंट कोड लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, 24 to 48 आवर्स का वेट करिए। पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड करने के बाद 24 to 48 आवर्स का वेट करिए बिना पैनिक किए कि अरे पेमेंट कर देंगे, पता नहीं कैसे कराएंगे ये लोग, मेरे साथ कोई फ्रॉड हो जाए, कुछ हो जाए। बहुत छोटा अमाउंट है जिससे आप गरीब हो, बहुत छोटा अमाउंट है जिससे मैं अमीर हूँ। तो जितना रिसोर्स मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, जितना बताया जा रहा है उतना आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो उतने से भी आपका काम बन जाएगा। जिनको केवल नोट्स और मॉक चाहिए, बाकी प्रिपरेशन क्लासेस के लिए जो वीडियो लेक्चर मैंने बोला इसको आप डिटेल में देख लीजिएगा। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, डू ज्वाइन देम। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेष।